स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया है, यानी कि इस मामले को लेकर के यूपी पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज के एक मदरसे में बकायदा टेबल पर तिरंगा बिछाया गया था और उस पर नाश्ता परोसा जा रहा था। इस मामले को लेकर के अब 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम लोगों ने हंगामा काट दिया। उनका कहना था कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसका सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और इस तिरंगे का अपमान इस तरीके से एक मदरसे में किया जा रहा है, ये कैसे सही माना जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लिया है और 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो भाई कई लोगों की मांग ये भी है कि इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं पर कोई जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो कहीं पर इस तरीके से तिरंगे का अपमान किया जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है जहां पर राष्ट्र का अपमान करने पर या फिर राष्ट्र के खिलाफ काम करने पर उनके खिलाफ इस तरीके से एक्शन लिया गया है, उनकी गिरफ्तारियां भी की गई है और साथ ही सख्त कार्रवाई यूपी पुलिस के द्वारा भी देखने को मिली है। बता दें कि प्रयागराज में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां एक ओर पूरा देश वीर जवानों और आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, तो वहीं तिरंगे को सलामी भी दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी भी घटना घटित हुई जिसने संगम नगरी के देशभक्ति को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के दाहियावा बाजार में स्थित एक मदरसे में कार्यक्रम के दौरान मेज पर तिरंगा लगाकर उस पर भोजन और खाने पीने की सामग्री का वितरण किया जा रहा था। इसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। बता दें कि दाहियावा बाजार के नाराज व्यापारियों ने रात में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मदरसा प्रबंधक समेत 4 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गंगा पार के होलागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दाहियावा गांव में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। इस दौरान दाहियावा बाजार में स्थित गौसिया मदरसा में टेबल पर तिरंगा झंडा बेंच पर फैलाकर खाना परोसने और खाने का फोटो ट्विटर हैंडल पर डाल दिया गया, जिसमें यूपी पुलिस CMO ऑफिस DCP गंगानगर प्रयागराज को टैग किया गया। उसमें लिखा गया कि यह फोटो प्रयागराज के होलागढ़ थाने के अंतर्गत आने वाले दहियावा बाजार का बताया जा रहा है। ये लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और उनके विरुद्ध देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रयागराज पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें इसकी जानकारी रात में दहियावा बाजार के कारोबारियों को हुई तो कारोबारी आक्रोशित हो उठे। बाजार के व्यापार मंडल के नेता पवन जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। मुकदमा लिखे जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद ये मामला पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में आया। व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर पुलिस ने शांत करवाया। उसके बाद 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि लगातार चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश भर में कहीं भी हो, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, देश विरोधी कार्रवाई की जाती है। और अब तो ये मामला जो है उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आ रहा है कि कैसे टेबल पर बकायदा तिरंगे को एक कपड़े की तरह बिछाया जाता है और उस पर नाश्ता परोसा जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस मामले को लेकर के सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो मैसेज है वो लोगों तक जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है, ताकि
राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के लोगों में सम्मान आ सके। तो भाई दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई को लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और सबका कहना है कि किस तरीके से ये अपमान कर रहे हैं तिरंगे का, और बकायदा वहां पर टेबल पे एक टेबल क्लॉथिंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर खाना परोसा जा रहा है और बकायदा ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और अब जो है इसको लेकर के सख्त कार्रवाई की बात की है, सख्त एक्शन की बात की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने को लेकर के बहुत सारे नियम है संविधान में और कहा भी गया है कि किस तरीके से इसके खिलाफ जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। न सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज बल्कि राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीकों का भी अगर आप अपमान करते हैं तो इसको लेकर के बकायदा संविधान में जो है कई सारे नियम हैं जिसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, कुचलते, फाड़ते या फिर नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करने वालों को 3 साल की जेल या जुर्माना देने का दंड मिल सकता है। व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों ही सजा दी भी जा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या तिरस्कार करने पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने पर भी आपको सजा मिल सकता है। इसी के साथ ही भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहराने पर, सशस्त्र बलों या फिर अन्य पैरा सैन्य बलों की अंत्येष्टियों के अलावा प्रयोग करने पर, वहीं किसी व्यक्ति के कमर के नीचे पहनना रुमाल नैपकिन में छपवा कर उपयोग करने पर, किसी प्रतिमा, स्मारक, वक्ता की डेस्क या फिर वक्ता के मंच को ढकने के लिए उपयोग करने पर, किसी भवन को ढकने के लिए उपयोग करने पर और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग को नीचे की ओर प्रदर्शित करने पर भी आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई ली जा सकती है। और यहाँ पर तो बकायदा मेज पर तिरंगे को पूरा बिछाया गया है, उस पर नाश्ता परोसा जा रहा है और फोटो भी क्लिक करवाई जा रही है और यही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हालांकि इस बीच का ये भी जा रहा है कि ये फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, तब लोगों के संज्ञान पर ये चीजें आ गई हैं। सोचिए न जाने कितने लोग होते होंगे जो कि इस तरीके के कृत्य भी करते होंगे और लोगों को पता भी नहीं चलता होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा भी की जा रही है और लोगों का कहना है कि कितना भी इंसान पढ़ ले, लिख ले, लेकिन जब तक वो अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ना जाने या फिर अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना ना जाने, उस आदमी की शिक्षा और पढ़ाई पूरी तरीके से व्यर्थ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन मोड देखने को मिलता रहता है और इस तरीके से देश विरोधी अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे कुछ लोग जो है एक जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उस पर 1 करोड़ के करीब हर्जाना के तौर पर वहां पर हर्जाने के तौर पर राशि भी ली गई। इसी के साथ ही यह भी कहा गया कि जो उनके अवैध निर्माण है या फिर अवैध कब्जाई गई जमीन है वहां पर से अतिक्रमण हटा ले, वरना बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि न सिर्फ जो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उन्हें सजा दी जानी चाहिए, बल्कि को बुलडोजर की कार्रवाई भी समझानी चाहिए कि कैसे इस तरीके से अगर आप कार्रवाई करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं तो आप पर भी बुलडोजर गरज सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।